ओम। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग अथवा कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, इच्छा शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति इत्यादि के रूप में इस श्रृंखला ये जो चल रही है ना, तो सबसे पहले तो था कि कैसे जाने कि हमारा मार्ग क्या है, फिर था कि कर्म योग क्या है, उसके बाद निवेदन किया गया कि ज्ञान योग क्या है। आज निवेदन करना है कि भक्ति योग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है ना। तो भक्ति के द्वारा, भाव शक्ति के द्वारा, भक्ति कहो, प्रेम कहो, भाव कहो, आत्मीयता कहो, अर्थ सब एक ही है ना। आपको केवल समझने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पर बात वही है। भक्ति योग का मतलब होता है कि भक्ति के द्वारा, आत्मीयता के द्वारा, प्रेम के द्वारा योग को प्राप्त करना, ये भक्ति योग है। और योग तो आप जान ही चुके हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को योग कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, सुन ही रखा होगा। जानी माने चित्त की वृत्तियों को रुक जाना, स्थिर हो जाना। किसमें? अपने प्राणनाथ में, अपने प्रेमास्पद में। अब चूंकि भक्ति मार्ग की चर्चा हो रही है ना, तो उस प्रकार की बात करेंगे। अपने प्रेमास्पद में। प्रेमास्पद कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप स्वयं निर्णय करो। आपको किससे प्रेम करना है, आपका प्रियतम कौन है। मुझे लगता है कि इस संसार में प्रियतम बनाने लायक तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब मरने वाला है ना। और सबके सब स्वार्थी हैं। यहाँ का संबंध, प्रेम का संबंध तो संसार से प्रेम हो ही नहीं सकता। ये जो कहते हैं ना सब हम तुमसे प्रेम करते, प्रेम नहीं, सब धोखा देते हैं एक दूसरे को, है ना। दोहरा मुखौटा रखते हो तुम। हर आदमी, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, यार हो, दोस्त हो, है ना, जितने भी हैं सब दोहरा। पत्नी के सामने पति जाता है, व्यवहार करने वाला मुखौटा अलग लगाता है, भीतर में जो पत्नी के प्रति भाव रखता है वो अलग रखता है। ऐसे ही पत्नी भी पति के साथ व्यवहार करती है, व्यवहार करने वाला चेहरा अलग लगा के रखती है, और भीतर में जो चेहरा है पति के प्रति जो भाव है वो अलग रखती है। ऐसे ही भाई बहन, यार दोस्त, माता पिता, सबकी वही दशा है यार। एक ही गाड़ी पे सब बैठे हैं, कोई अलग नहीं है। और जो अलग है, तुम कह सकते हो ना कि बीज का नाश नहीं होता महाराज स्वामी। तो जो अलग है ना, वो संसार में सेवा सबकी करता है निष्काम भाव से, लेकिन प्रेम केवल भगवान से करता है, परमात्मा से करता है, सत्य से करता है, अविनाशी तत्व से करता है ना। वो किसी मनुष्य से प्रेम नहीं करता है। और जो लोग मनुष्य से प्रेम करते हैं ना, वो केवल कामना पूर्ति ही चाहते हैं और कुछ नहीं। तो आज उसी भक्ति से, अब भक्ति है क्या, क्या है भक्ति? क्या अगरबत्ती जलाना भक्ति है? फूल माला चढ़ाना, षोडशोपचार, पंचोपचार, जो भगवान का विग्रह बना करके पूजा उपासना करते हैं, क्या वो भक्ति है? देखो, भारतीय धर्म ग्रंथों में तो बहुत प्रकार के बताया है। जैसे रामचरितमानस ही ले लो, तो रामचरितमानस में तो 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति बताया है। बोले पहली भक्ति जो है साधु संतों का संग है, दूसरी भक्ति जो है मेरी कथा में रुचि है, प्रेम है। हाँ, बोले तीसरी भक्ति अमानित्व है, माने अपने आप को मान रहित कर लेना। इस प्रकार से बताया है। भक्ति तत्व की जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, वैसे तो नारद भक्ति सूत्र है, सांडिल्य भक्ति सूत्र है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार के बताए गए हैं। पर अगर 2-4 वाक्यों में कहना चाहूं ना, तो सुनो, भक्ति क्या है? अनदेखे, अनजाने, सर्वसमर्थ, इस सृष्टि का संचालक जो है ना, उस अनदेखे, अनजाने, सर्वसमर्थ, उस अविनाशी, अद्वितीय, सर्वव्यापक श्री भगवान को अपना मान करके, अपने में उनकी स्थापना करके, क्योंकि वो सर्वत्र है ना, तो अपने में भी है, और सब समय में है तो इस समय है ना, और सबका है तो मेरा भी है। तो अपने भगवान को, अपने उस सर्व समर्थ, सर्व के प्रकाशक, सर्वाधार, सर्व का आश्रय, सर्वातीत, है ना,
उस भगवान को अपना मान करके, तो मेरा भगवान जो सर्वसमर्थ है, जो सृष्टि का मालिक है, जगन नियंता है, जगन्नाथ है, वो मेरा भगवान मुझ में इस समय मौजूद है, ऐसा मान करके, ऐसा स्वीकार करके और शांत होकर के उसकी प्रतीक्षा करना, यह विशुद्ध भक्ति तत्व है। इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। अब आप कहोगे कि महाराज ऐसे में तो फिर सारा पूजा पाठ उपासना सब समाप्त हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पूजा पाठ उपासना जो आप करते हो ना, जब आप ऐसा मान लोगे ना, पहली बात तो फिर उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। और अगर तुम में उसको करने की रुचि है तो करो, खूब राम राम, राधा राधा, शिव शिव, जो तुम्हें करना हो वो करो, क्या फर्क पड़ता है ना। नारायण नारायण, जो बोलना है सो बोलो, जो नाम लेना है सो नाम लो, जो मंत्र जपना है सो मंत्र जपो। पर जब तक तुम ये नहीं मान लोगे ना कि तुम्हारा भगवान तुम में इस समय मौजूद है, तब तक तुम सच मानो, भगवान के लिए जो कुछ करोगे ना, वो भगवान को अपने से अलग मान करके, दूर मान करके करोगे तो दूर ही रहोगे। अब सोचो, तुम सोच रहे कि भगवान जब हम इतना मंत्र जप लेंगे, इतना नाम जप कर लेंगे और इस प्रकार की साधना कर डालेंगे, तब भगवान मुझको कहीं प्रकट हो जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि तुम अभी भगवान से नहीं मिलना चाहते हो, तुम अभी भगवान को नहीं देखना चाहते हो, तुम अभी इस समय भगवान के लिए जो है व्याकुल नहीं होना चाहते हो। इसका मतलब क्या है जानते हो? तुम जैसे अभी तक विषय का सुख भोग रहे थे ना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, जो भी संसारी सुख है, अब आज भक्ति मार्ग की चर्चा है तो वो संसार के विषयों की ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है ना। तो उस समय वो कर रहे थे, अब यहाँ आए तो बोले बढ़िया अच्छा मोटा सा कंठा पहन लिया, हाँ बढ़िया ऊर्ध्वपुंड, त्रिपुंड और जाने अनेक प्रकार के तिलक हैं समाज में, भिन्न भिन्न प्रकार के, श्री वाला, बिंदी वाला, हाँ फलाना ढिमाका, तमाम प्रकार के तिलक। अब उसका नाम मैं क्या लूं, नाम लेना ठीक नहीं है, क्लेम और हो जाएगा, नाराज और हो जाएंगे लोग, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं। उसको तुमने लगा लिया और किसी ने सुना दिया कि तिलक कर लोगे तो मुक्ति हो जाएगी। ठीक है जब तक भीतर में नहीं मानोगे तब तक मुक्ति उक्ति नहीं होने वाली है, भगवान नहीं मिलने वाला, चाहे तुम तिलक लगाओ चाहे कंठी पहनो, है ना। कंठी माला तब सार्थक होगी जब तुम भगवान को अपने में इस समय अपना मानोगे, तब होगा। अब ये मत सोचने लग जाना कि तुम सगुणोपासक हो और अपने में भगवान को मान लिया तो फिर उनसे प्रेम, अरे ये सब बहाने की बातें हैं, बहाना मत बनाओ। जब तुम अपने में अपने भगवान को इस समय मान लोगे, स्वीकार कर लोगे, और स्वीकार करना है और वो सत्य भी है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भगवान तुम में नहीं है। अगर तुम्हारा भगवान तुम में नहीं है तो तुम में है क्या फिर? तो इसका अर्थ है भगवान सर्वत्र नहीं है फिर। और अगर भगवान सर्वत्र है तो तुम में भी है, भगवान सब समय है तुम में भी है, भगवान सबका भी है तो तुम्हारा भी है। तो तुम्हारा भगवान तुम में इस समय मौजूद है, तो ऐसा स्वीकार करना भक्ति का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, है ना, निर्विवाद मार्ग है, निर्विवाद साधना है। इसमें कोई विवाद नहीं उत्पन्न हो सकता है। तुम अपने भगवान का नाम नारायण रखो, चाहे अपने भगवान का नाम विष्णु रखो, चाहे अपने भगवान का नाम क्षीर साई रखो, चाहे अपने भगवान का नाम वैकुंठवासी रखो, चाहे अपने भगवान का नाम राम रखो, चाहे अपने भगवान का नाम शिव रखो, चाहे अपने भगवान का नाम तुम कृष्ण रखो, राधा रखो, सीता रखो, गौरी रखो, देवी रखो, जो रखना है सो रखो, पर तुम्हें यही लक्षण मानना पड़ेगा कि मेरा भगवान सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वसमर्थ है, सब समय में है, सबका है, ये जरूर मानना पड़ेगा। अद्वितीय है, अनुपम है। देखो गोस्वामी जी कहते हैं, अनुपम न उपमा आन राम समान प्रभु नाही कहूं। तो राम को भगवान मानते हैं, अर्थात भगवान को राम रूप से मानते हैं, राम रूप में उनकी भाव है, उनका निष्ठा है, तो वो कहते हैं उनके जैसी कोई उपमा ही नहीं है, उनके जैसा कोई है ही नहीं, है ना। तो आप जिस भी पर अपने में जरूर मानना पड़ेगा आपको, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और भक्ति के लिए है ना, श्रीमद् भगवत गीता में डिम डिम घोष करते हैं श्री कृष्ण,
न गीता में कहीं लिखा है कि तुम ऐसे तिलक लगाओ, कंठी पहनो, माला पहनो, कपड़ा पहनो, ये करो वो करो। न रामायण में न भागवत में कहीं नहीं लिखा है। देखो क्या कहते हैं गीताकार, ब्रह्मर्षि व्यास की वाणी है यार गीता, और श्री कृष्ण उसके वक्ता हैं, योगेश्वर हैं श्री कृष्ण। हाँ, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक भक्ति अध्याय नाम का अध्याय है उसमें, उसको कहते हैं भक्ति योग। वो भक्ति योग गीता में 12वें अध्याय को भक्ति योग कहते हैं। जब 11वें अध्याय में कर्म और ज्ञान इत्यादि का, ज्ञान से तत्काल शुद्धि हो जाती है, ज्ञान से सारी शुद्धियां नष्ट हो जाती हैं, इस प्रकार बोला। और लास्ट में अंतिम श्लोक में 11वें में बोल देते हैं भगवान कि तू जो है मुझको समर्पित हो जा, मुझ में मन को लगा ले, तो तू जो है सर्वश्रेष्ठ योगी हो जाएगा। अर्जुन बेचारे भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर ये ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। तो वो जो है भगवान से पूछते हैं कि ये दो जो कुछ आप बता रहे हैं इसमें श्रेष्ठ क्या है, आखिर जो ये निर्गुण निराकार के उपासक हैं ये श्रेष्ठ हैं, अथवा जो आपको सगुण साकार रूप से उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, आखिर श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान वहाँ भक्ति योग नाम से देते हैं, और कहते कहते कुछ लक्षणों इत्यादि को बताते हैं। वहाँ बताते हैं कि निर्गुण निराकार उपासना में थोड़ी कठिनाई है, क्लिष्टता है, ये थोड़ा आसान है सगुण साकार उपासना। फिर उसके बाद आगे लक्षण देते हैं भक्तों के, मतलब भक्त कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, निर्ममो निरहंकारः सम सुख दुख क्षमी। कहते हैं अद्वैष्टा सर्वभूतानां। देखो 3 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, या तो कुछ लोग आपसे उत्कृष्ट उच्च गुणों वाले हैं, कुछ लोग आपके समकक्ष वाले हैं, कुछ लोग आपके नीचे हैं, माने कुछ आपसे आगे हैं, कुछ आपके लगभग बराबर हैं, कुछ आपसे थोड़ा नीचे हैं गुणों में। तो कहते हैं अद्वेष्टा, अर्थात जो आपसे ऊपर गुणों वाले हैं उनसे द्वेष मत करो। हाँ, द्वेष रहित हो जाओ, सभी प्राणियों से द्वेष रहित हो जाओ। और जो बीच वाले हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे, बोले मित्रवत व्यवहार करो उनसे। और बोले करुण एव छ, और करुणा करो किस पर, जो आपसे निम्न गुण वाले हों, जो आपसे छोटी कक्षा वाले हैं, उन पर करुणा का भाव रखो, दया का भाव रखो। फिर आगे कहते हैं निर्मम हो जाओ, मेरा कुछ नहीं है ना, सब तुम्हारा है ना। निरहंकारा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। निर्ममो निरहंकारा, सम सुख दुख, सुख और दुख में सम हो जाओ, क्षमावान हो जाओ। उसके आगे बोलते हैं संतुष्टः सततम। अब देखो जब तुम अपने में संतुष्ट हो जाओगे ना, सतत माने अखंड रूप से तैल धारावत, तब क्या होगा, तुम योगी बन जाओगे। और सतत संतुष्ट तभी रह पाओगे जब तुम योगी हो, अर्थात तुम्हारे भीतर की कामनाओं का अंत हो जाए, तभी तुम संतुष्ट हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे, है ना। संतुष्टा सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, और वो उसकी अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि उसके बस में हो, यत्तात्मा, वो खींच के रखे बिल्कुल एकदम से अपने में, दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय हो। मैं अर्पित मनोबुद्धि, और क्या करे, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दे, हे नाथ सब तुम्हारा है। यो मत भक्तः, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। कहीं नहीं लिखा है कि इतना मोटा कंठा पहनता है, कि इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाता है, कि भगवा पहनता है, कि फलाना डिमाका, है ना। ये अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, निर्ममो निरहंकारः सम सुख दुःखा क्षमी, संतुष्टा सततं योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये है भक्ति तत्व, भक्त के लक्षण। फिर कहते हैं यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः, हर्षा अमर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोको, जो इस संसार में किसी के भी द्वारा उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, परेशान नहीं हो जाता है, किसी से ईर्ष्या इत्यादि नहीं रखता है, और लोकान्नोद्विजते च यः, और जिससे कोई परेशान नहीं होता है, जिससे कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है,
माने किसी भी प्रकार के भय के आशंका से जो एक क्षोभ उत्पन्न होता है ना भीतर, उसी को उद्वेग कहते हैं। तो कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो किसी से क्षुभित नहीं होता है, वो किसी से डरता नहीं है, निर्भय और निशंक, निर्भय और निशंक गयो हुए जीत गयो जम जंग, है ना। और उसके द्वारा भी कोई भय की आशंका किसी को नहीं रहती है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, सबको अभय कर देता है वो। और कहते हैं हर्षा अमर्ष भयोद्वेगैर, माने हर्ष और अमर्ष अर्थात प्रसन्नता और द्वेष, अपने लाभ को जान करके हर्ष उत्पन्न होता है व्यक्ति को, और दूसरे के लाभ, दूसरे की उन्नति, दूसरे का उत्कर्ष सहन न कर पाना, इसको अमर्ष कहते हैं। तो कहते हैं हर्षा अमर्ष ये दोनों ही समाप्त, अपने लाभ से लोभ नहीं, सुखी नहीं, परेशान नहीं हो रहा है, और दूसरे के लाभ को देख करके जलन नहीं हो रही है भीतर में, अमर्ष नहीं हो रहा है। भयोद्वेगैर, भय और उद्वेग ना हो। तो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से जो मुक्त है, बोले स च में प्रियः, वह मुझे प्रिय है। सोचो, कंठी माला तिलक चंदन की, तो इसका मतलब ये मत समझना कि कंठी माला तिलक चंदन लगाना भक्ति नहीं है, वह भी भक्ति है, लेकिन इन गुणों के बिना जो कंठी माला तिलक चंदन का स्वांग रचा जाता है ना, ढोंग किया जाता है, दिखावा करने के लिए जो किया जाता है, वह भक्ति तो कदापि नहीं है। आगे क्या बोलते हैं भगवान, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभा परित्यागी यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। आनंद आ गया। अनपेक्षा, जिसकी कोई अपेक्षा ही ना हो, जो अनपेक्ष हो गया हो, जो अपेक्षा रहित हो गया हो। सुचिर, जो भीतर बाहर से पवित्र हो, दक्ष हो मतलब चतुर हो, सही गलत का निर्णय कर सकता हो, और गलत को त्याग सकने की क्षमता हो जिसके भीतर में, सही को धारण करने की क्षमता जिसके भीतर में हो, असत का त्याग, सत्य को धारण करने की क्षमता हो, उसको कहते हैं दक्ष, चतुर। उदासीनो, और जो उदासीन है किससे, विषयों से, सबके साथ रहते हुए भी किसी के साथ नहीं रहता है। गतव्यथः, और जो गतव्यथ माने जिसके जीवन में दुख है ही नहीं, और दुख अगर है भी तो वह दुख उसे दुखी नहीं कर पाता है। गतव्यथः, जिसके जीवन से दुख निकल गया है, अथवा दुख रहते हुए भी दुख का प्रभाव, माने दुख से वो विचलित नहीं हो रहा है, दुख से वो दुखी नहीं हो रहा है। सर्वारंभा परित्यागी, अब चूंकि अपेक्षा रहित हो गया, कोई कामना नहीं बची, तो आरंभ, आरंभ कहते हैं कि बार बार कार्यों को, नए नए कार्यों को आरंभ करना, मतलब ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, तो ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं कब होता है, जब मन में ये भाव रहता है कि यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए, तो पाने की इच्छा ही करने की इच्छा जागृत करती है। तो कहते हैं सर्वारंभा परित्यागी, वो सभी आरंभों का परित्याग कर देता, अर्थात जब कोई कामना ही नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है। अब दैनिक क्रिया जो कुछ भी है, अगर वो परिवार में है तो परिवार की सेवा करेगा, समाज में है तो समाज का काम करेगा, मठ मंदिर में साधु सन्यासी है तो उस प्रकार से कर्तव्य का पालन करेगा, पर आरंभ कुछ नहीं करेगा, अर्थात वो जो कुछ कर रहा है वही उसकी पूर्णता है। आज जितना हो गया पूरा, कोई काम अधूरा नहीं है, जैसा भी हो गया सब पूरा है उसके लिए, जितना मिल गया सब पूरा है। सर्वारंभा परित्यागी यो मद्भक्ता सा मे प्रियः, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः। आहा, कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि, फिर वही बात यहां भी, जो हर्ष नहीं करता है, जो द्वेष नहीं करता है, न शोचति न कांक्षति, जो भूत भविष्य की चिंता नहीं करता है, जो कुछ चाहता नहीं है, कांक्षति इच्छा नहीं रखता है,
चाह नहीं रखता है। शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ गया है, मतलब न संसार का सुख चाहिए न स्वर्ग इत्यादि का कोई सुख चाहिए उसको, उसे केवल भगवान से ही मतलब है, प्रभु मेरे अपने हैं बस। कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। फिर कहते हैं समा शत्रौ च मित्रो च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। समः शत्रौ च मित्रो च तथा मानापमानयोः, जो शत्रु मित्र में सम रह रहा है, मान अपमान में सम रह रहा है, अर्थात न उसका कोई शत्रु है न कोई उसका मित्र है, न वो मान चाहता है न वो अपमान चाहता है। मान से राग नहीं, अपमान से द्वेष नहीं, शत्रु से द्वेष नहीं, मित्र से राग नहीं, उसके लिए सब एक समान है, सबको भगवान का मानता है, भगवान का मान करके सबकी यथा योग्य यथा संभव यथा सामर्थ्य यथा समझ सेवा करता है, सबका भला चाहता है, सबका मंगल और कल्याण चाहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, ठंडी गर्मी में सुख और दुख में सम रहता है। कैसे? संग विवर्जितः, माने असंग हो करके। सुख आया है, पता भी चल रहा है, लेकिन उस सुख में संतुष्ट नहीं होता, उसका भोग नहीं करता है। दुख आया है, पता भी चल रहा है कि अमुक जगह पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, अमुक जरूरत पूरी नहीं हुई, लेकिन वह व्यथित नहीं होता है, दुखी नहीं होता, मतलब सम रहता है। न उसे दुख प्रभावित कर पाता है न उसे सुख प्रभावित, सुख से आकर्षित नहीं होता, दुख से परेशान नहीं होता है। कैसे? संग विवर्जितः, माने संग का त्याग करके, यानी असंग रहता है सबसे। वो ठंडी गर्मी सुख दुख सबसे असंग रहता है, अथवा रहने की कोशिश करता है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति माने उसका कोई निंदा करता हो चाहे उसकी कोई प्रशंसा करता हो, वो दोनों में समान रहता है। और मौन माने चिंतन रहित दशा में, हमेशा उसके चित्त में कभी भूत और भविष्य का चिंतन नहीं होता है, वो मौनी है। संतुष्टो येन केनचित्, जिस किसी भी प्रकार से प्रारब्ध के अनुसार उसको जो कुछ भी शरीर निर्वाह के लिए मिलता है या जो कुछ भी करना पड़ता है, उसको वो करता जाता है, उसी में संतुष्ट रहता है। वो जो मिल गया वो उसको कम नहीं लगता, जो नहीं मिला उसकी उसको आवश्यकता, हृदय में कामना नहीं उठती है। अनिकेतः, उसके पास अपना घर नहीं, अर्थात घर में उसकी आसक्ति नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में रहेगा ही नहीं, वो घर में भी रह सकता है, वन में भी रह सकता है, लेकिन किसी भी घर में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। स्थिर मतिर, ये बड़े महत्व की है। महत्व का तो सभी है भक्त के लक्षण में। स्थिर मतिर, उसकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात वो संसार से संबंध तोड़ चुका है, अब कभी नहीं स्वीकार करता कि संसार में मेरा कुछ है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, यह संसार मेरे प्रभु का है, शरीर और संसार सब उनका है। किनका? जो मेरे अपने हैं, जो मेरे प्राणनाथ हैं, जो भगवान हैं, जो सर्वसमर्थ हैं, जो सर्वाधार हैं, जो सर्व के प्रकाशक हैं, जो सर्व के ज्ञाता हैं, जो सर्व के कारण हैं, हाँ, सर्व के नियंता हैं, जो जगन्नाथ हैं, जो सर्वाधिष्ठान है, जहां से सब कुछ निकला है, जिसमें सब कुछ स्थित है। और जब विलीन होगा, जब लय होगा, तो सब कुछ जिसमें नष्ट होगा, लय होगा, वही मेरा अपना प्राणनाथ, वही मेरा प्रियतम अपना है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। उसकी मति इस प्रकार से स्थिर रहती है, कभी विचलित नहीं होती है। कहते हैं भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा भक्तिमान पुरुष, ऐसा नर है ना, मुझे प्रिय है।
अब आप सोचो, भगवान जिसको प्रेम करें, भगवान जिसको अपना कहें, उसकी महिमा का वारा पार हो सकता है भला? अब बताओ, इसमें कहां तिलक, चंदन, कंठी, माला, पूजा, मठ, मंदिर, परिक्रमा, आरती, स्तुति, इसकी बात कहां आई इसमें? और गीता सर्वमान्य ग्रंथ है, सर्वोपरि ग्रंथों में से एक है। गीता को उपनिषद के तुल्य स्वीकार किया गया है और गीता सर्वोपयोगी है। गीता के लक्षण है। कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ये जो है पक्षपात वाली बात इसमें की गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर ये लक्षण घट जाए तो वो भगवान का भक्त हो जाता है। और बाकी जो बातें हैं ना भक्ति तत्व की, जैसे भगवान का विग्रह बना करके, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करके जो शास्त्रीय व्यवस्था है, वो सब बाहरी बातें हैं, स्थूल बुद्धि के उपासकों के लिए हैं। बेचारे लोग जो इन लक्षणों को बिना किसी बाह्य आडंबर के, बिना किसी बाहरी आधार को आश्रय लिए बिना जो अपने में इन तत्वों को नहीं उतार पा रहे हैं, उन स्थूल बुद्धि उपासकों के लिए मनीषियों ने, बुद्धिमान पुरुषों ने, विचारशील पुरुषों ने उस प्रकार की एक योजना बनाई, एक व्यवस्था बनाई कि चलो इन प्रकारेण जिस किसी भी प्रकार ये भगवान में लग जाएगा तो फिर पहुंच भी जाएगा एक दिन, है ना। पर आजकल भक्ति का मतलब केवल उतना ही स्वीकार किया गया है, बस किसी तीर्थ में चले गए, तीर्थाटन कर लिए, मठ मंदिर में जाके नमस्कार प्रणाम कर लिए, अब भीतर में जो कामना थी सो उगल करके चले आए अपना। हे भगवान, ये कामना पूरी हो जाए तो तुम्हें 1 से 1 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे, इतना ये छत्र चढ़ा देंगे, ध्वजा चढ़ा देंगे, ये माला पहना देंगे। ये सब भक्ति नहीं है, ये सब भोग है ना। रूप भक्ति का है, उद्देश्य भोग है। आशा करता हूं कि आप भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति तत्व क्या है, ये अवश्य समझ गए होंगे। एक बार फिर से कह देता हूं, सर्व समर्थ, सर्वाधार, सर्व के अधिष्ठान, सर्व के प्रकाशक जो भगवान हैं, जो सबके आदि कारण हैं, वो कैसे हैं मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं, कोई निर्णय दे भी नहीं सकता। जिन लोगों ने निर्णय दिया है उन लोगों ने केवल झगड़ा करवाया है ना। अगर निर्णय दिया जाएगा तो फिर वही द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा कि राम बड़ा कि श्याम बड़ा, है ना। कौन छोटा, शिव बड़ा कि राम बड़ा, त्रिशूल वाला अच्छा है कि बंसी वाला अच्छा है, कि धनुष वाला अच्छा है कि निराकार अच्छा है कि साकार अच्छा है, सगुण अच्छा कि निर्गुण अच्छा, कौन श्रेष्ठ कौन कनिष्ठ, अपने आप तुलना होने लग जाएगी, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं वो बात नहीं करता हूँ। वही भगवान शिव है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही गौरी है, वही सीता है, वही राधा है ना, वही सब कुछ है। तो जो भगवान सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी जो सबसे अतीत है, सबसे अलग है, सबसे न्यारा है ना, सब में सबसे न्यारा है ना, माने जो सब में है सबसे न्यारा, सबसे अलग भी है, वही सर्वसमर्थ भगवान को, वो अद्वितीय है, सर्वत्र है तो मुझ में भी है, सबका है तो मेरा भी है, सब समय में है तो इस समय भी है, तो इस समय मेरा भगवान मुझ में मौजूद है, विद्यमान है, ऐसा स्वीकार करके शांत होकर के अपने श्री भगवान की, अपने प्रेमास्पद की प्रतीक्षा करना ही भक्ति तत्व का, भक्ति योग की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और यही वास्तव में विशुद्ध भक्ति है। बाकी जितनी भक्ति है वो मिलावटी है सब। आशा करता हूं कि आपको यह वक्तव्य अवश्य अच्छा लगेगा, सत्य लगेगा, और सत्य है भी, ना लगे तब भी सत्य है। तुम जब समझोगे तब समझोगे। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो, रुचिकर लगे, जीवन के लिए उपयोगी लगे, उपादेय लगे, हितकर लगे, धारण करने योग्य हो, तो अपने मित्रों को भी साझा कर सकते हो, दोस्तों को भी बता सकते हो, है ना, क्योंकि बड़ा भ्रम फैला है इस समय समाज में। और आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबके हृदय में विराजमान उन्हीं अनंत भगवान, वो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, वो बोलते भी हैं, वो मौन भी रहते हैं, उनके वो बिना हाथ के भी हैं, अनंत हाथ वाले भी हैं, है ना, उन्हीं श्री भगवान को, क्योंकि अब सब में हैं तो तुम में भी हैं, इसीलिए आप में उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम।